दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास पे स्वागत है। दोस्तों आज इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 के अंतर्गत कॉमन कोर्सेज पेपर 1 यानी कि MIL हिंदी, ठीक है। आज उसी का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले जो आपके एग्जाम के भी से प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो कॉमन कोर्सेज 1 में आप लोग हिंदी में पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आज हम उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहना है। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप किसी पर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं, यानी कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इसके साथ ही हमने व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का MIL हिंदी, ठीक है। कॉमन कोर्सेज पेपर 1 बिना भाग विश्वविद्यालय हजारीबाग का, ठीक है। तो आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ना है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का सिलेबस, देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 3 और 4 में व्याकरण का पार्ट है, ठीक है। आज हम इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, इसलिए आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा और इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम प्रश्न के लिए है। जिनमें से पहला प्रश्न है लेखन कौशल के अर्थ, विशेषताओं, मत एवं प्रकार के बारे में व्याख्या करें। इससे यह भी प्रश्न बनता है कि लेखन कौशल के विशेषताओं को लेकर प्रश्न को घुमाया भी जा सकता है, इसलिए आप लोग को लेखन कौशल को डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, टिप्पण से आप क्या समझते हैं। जो इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहे हैं इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग आंसर भी बताएंगे कुछ व्याकरण के पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है मीडिया लेखन, ठीक है, या संवाद लेखन या जीवन वृत्त क्या स्पष्ट करें। ये तीनों में से यहाँ पे 2 प्रश्न आने तय है, इसलिए आप लोग इसको कवर कर लें, यानी कि सभी को पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है MIL हिंदी का, ठीक, कम्युनिकेशन स्किल्स का पल्लवन की व्याख्या करें, जो इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 जो ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, यानी कि ज्ञापन से क्या तात्पर्य है। तो हमने 6 आप लोग का हिंदी टाइप के क्वेश्चन बताए और 3-4 प्रश्न जो व्याकरण का पार्ट है, ठीक है। इसी में आप लोग को पढ़ना व्याकरण का कुछ हिस्सा है जिसको पढ़ना है। जिनमें से क्वेश्चन नंबर 7 होगा कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय को पहचाने। अब यहाँ से प्रश्न उठता, प्रश्न किस टाइम में पूछे जाएंगे। ये छोटा छोटा टॉपिक आप लोग इसके बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कारक से आप क्या समझते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है समास क्या है और समास के प्रकारों का स्पष्ट रूप से समझाइए। और यहाँ पे या तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि विच्छेद करें, यानी कि मनोज का संधि विच्छेद करें, यानी कि मन प्लस ज। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न बनता है। और समास से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। समास जैसे लोटा थाली, जैसे ये सब समास है, तो किस प्रकार का समास है। बहुब्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास, द्विगु समास, भरपेट, ये कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न बनता है। और वो उपसर्ग और प्रत्यय को भी पहचानने के लिए पूछा भी जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है। अब 5 ठो रहेगा एग्जाम्पल, उसी का पर्यायवाची शब्द को लिखना है। चलिए हम इसको क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पे लिंग निर्णय भी है, मुहावरा भी है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के रूप में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, ये पिछले बार का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये इसी पेपर का उसी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का, यहाँ पे 5 पर्यायवाची शब्द पूछा गया। जैसे भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, घर हो गया। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भूमि हो गया। अमृत का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, और अगला होगा नदी का पर्यायवाची शब्द। तो इसका पर्यायवाची शब्द लिखना एक एक करके। तो इस प्रकार प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं लिंग निर्णय। यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बनता है, यानी कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और 5 प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। यानी कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये बताना है। पत्थर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आप लोग बताना है, इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। सोना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, लिंग निर्णय, ठीक है।
आंधी, ये सब के बारे में आप लोगों को बताना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जिसमें बल कम हो। अगला प्रश्न है जिसका अंत ना हो, ठीक है। तो इस टाइप के अनेक शब्दों पर के लिए एक शब्द के टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।